क्वेश्चन नंबर 50 तक हम इससे पीछे वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 51 से उसमें आवाज़ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से हम सेकेंड वीडियो बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि जैविक प्रक्रिया के संचालन के लिए ऊर्जा कोशिकाओं में किस रूप में अवस्थित रहता है, तो ये एटीपी के रूप में अवस्थित रहता है। कोशिकाओं का पावर हाउस कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किस में नहीं पाया जाता, तो ये बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल में नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है, तो ये चारों पाया जाता है, इसीलिए इसका भी आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट कहाँ संपन्न होती है, तो ये केवल स्ट्रोमा में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस बंधन द्वारा डीएनए श्रृंखला बंधी रहती है, तो ये हाइड्रोजन बंध से बंधा रहता है। और डीएनए की जो है खोज जो है वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की रचना के बारे में एक मॉडल जो है प्रस्तुत किया था। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि नीचे दिए गए औषधि एवं कवक जिससे मिलकर बनता है सही मिलान कीजिए, तो इसका हो जाएगा एक का सी, उसके बाद बी का जो है डी हो जाएगा, उसके बाद 3 का ए हो जाएगा, और उसके बाद 4 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य होता है, तो ये अनिवार्य जो है नाइट्रोजन इसके लिए अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाए कि मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद है, तो ये मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद मधुमक्खी मोम है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 59 पे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर हिस्टोलॉजी में उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, एक का एक हो जाएगा, उत्तकों का अध्ययन हो जाएगा। लिमरोलॉजी में झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन जो है किया जाता है, यानी कि इसका भी डी हो जाएगा। और पोडोलॉजी में मृदा संबंधी जो है अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में वन के वृक्ष तथा उत्पाद का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, इस ऑब्लिक में आंसर हो जाएगा ACDB, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 60 पे। 60 कह रहा है कि निम्न में से किसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है, तो यो कहा जाता है युगलिना को। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। और युगलिना इसमें जंतु की भांति कसाब अंग होते हैं, पादपों की भांति हरित लवण होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है भाग लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए आगे। मानव शरीर द्वारा किन हार्मोन के उत्सर्जन से हृदय की धड़कन का नियंत्रण किया जाता है, तो ये हो जाएगा थायरॉक्सिन और एड्रीनेलिन के द्वारा किया जाता है, यानी कि इसमें 2 सही है, तो ऑप्शन इसका ई सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि जंतुओं में उपस्थित कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का कार्य करता है, तो ये करता है ग्लाइकोजन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में भंडारित होता है, और ग्लाइकोजन आरक्षित ईंधन का कार्य भी करता है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 63 पे। ये सब साइंस से संबंधित प्रश्न है।
अब जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी में 30+ साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो साइंस का भी एक बहुत बड़ा महत्व है बीपीएससी के एग्ज़ाम में। और तो क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाए, त्वचा, बाल तथा नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसमें केरोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। त्वचा, बाल, नाखून में केरोटीन पाया जाता है। और लाइसोजाइम जो है यह पसीने में पाए जाने वाला विषाणुनाशक एंजाइम होता है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 64 पे। 64 कह रहा है कि शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच कौन सा तत्व संतुलन बनाए रखने के लिए होता है? तो ये फास्फोरस होता है। अम्लीयता और क्षारकता का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 65 पर। जब ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन होता है तो अंतिम उत्पाद कौन सा तैयार होता है? तो ये अंतिम उत्पाद जो है एथेनॉल एवं CO2। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। ईस्ट द्वारा ग्लूकोज के किण्वन में अंतिम उत्पाद इथेनॉल तथा CO2 का होता है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 66 पे कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश कौन है? तो ये है स्थल रुद्र देश जो है मंगोलिया है। मंगोलिया नेपाल, भूटान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, लाओस इत्यादि जो है एशिया का स्थल रुद्र देश है। स्थल रुद्र मतलब बोलते हैं कि लैंड लॉक जो कंट्री है, जो चारों ओर क्या है भूमि से जुड़ा हुआ जो देश है उसको कहा जाता है। और लैंडलॉक देशों के क्षेत्रफल के आधार पर कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा तथा मंगोलिया जो है दूसरा स्थान पे आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 67 पे। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो ये अरब है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 68 पे। 68 कह रहा है कि इजराइल से निम्न में से कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता? देखिए ये जो मैप बेस्ड जो क्वेश्चन होता है ये बीपीएससी और जो भी पीसीएस टाइप का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। तो इजराइल निम्न में से कौन सा साझा नहीं करता है? तो जॉर्डन, सीरिया, लेबनान तथा मिस्र इजराइल के सीमा से साझा करता है। यानी जॉर्डन भी, सीरिया भी, लेबनान भी और मिस्र भी साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 69 पे। दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर अवस्थित है। ये भी एक प्रकार का मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये केप ऑफ गुड होप जो कि ऑप्शन नंबर उत्तर महासाद्वीप के नाम से जानते हैं। कि जैसा कि आप जानते हैं कि जब वास्को डी गामा आया था तो यही रास्ते होकर भारत में प्रवेश किया था। तो दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण में एक प्रायद्वीप है जिसके पश्चिम अटलांटिक महासागर एवं पूर्व में हिंद महासागर है तथा सबसे दक्षिण छोर जो है उत्तर महासा अंतरीप है। केप ऑफ गुड होप के भी नाम से जानते हैं। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ वास्को डी गामा के चैप्टर में वास्को डी गामा कैसे भारत आया था उस विवरण में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाए। नियाग्रा जल प्रपात निम्न में से किन 2 झीलों के बीच अवस्थित है? तो ये ईरी और ओंटारियो के बीच अवस्थित है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए 70 के बाद 71 पे आ जाइए कि ब्लैक होल से ऊर्जा किस रूप में उत्सर्जित होता है? तो ये एक्सरे के रूप में उत्सर्जित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो भूमध्य रेखा पर इक्वाडोर अवस्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें
सही हो जाएगा। जीरो अक्षांश पर खींची रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाता है। जीरो अक्षांश पे खींची रेखा जो है भूमध्य या विषुवत रेखा कहा जाता है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का इक्वाडोर जो है कोलंबिया तथा ब्राज़ील भूमध्य रेखा पर जो है अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाए कि ज्वालामुखी के उद्भेदन में सर्वाधिक मात्रा में निकलता है। तो ज्वालामुखी में सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प निकलता है और ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैसें तथा जलवाष्प बाहर निकलता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा जो है सर्वाधिक 60 से 90% हमें देखने को मिल जाता है। और अन्य गैस के रूप में जो है CO2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड CO और हाइड्रोजन फ्लोराइड, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि गैस जो है देखने को मिलता है उद्भेदन के ज्वालामुखी उद्भेदन के टाइम पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध गहरी ग्रैंड कैनियन निम्न में से किस पठार का भाग है? तो ये कोलोराडो पठार का भाग है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध गहरी ग्रैंड कैनियन कोलोराडो पठार का भाग है, जिसका विस्तार जो है USA में है और यह अमेरिका के एरिजोना राज्य में कोलोराडो नदी के धारा से बनने वाली तंत्र घाटी जो ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क से घिरा हुआ। ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर आ जाए 75 पे कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का उत्पादक एवं इस्पात का उपभोक्ता देश कौन सा है? तो ये देश है भारत, यानी कि भारत है। और चीन के बाद भारत कच्चे इस्पात तथा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और इसका भारत इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 76 पे। 76 कह रहा है कि जूट और मेस्ता के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का ये सेकेंड नंबर स्थान है और जूट और मेस्ता उत्पादन में बिहार का स्थान जो है पश्चिम बंगाल के बाद आता है और बिहार के बाद जो है तीसरा स्थान पे असम आता है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 77 पे। कोयले के उत्पादन में प्रथम तथा संचित भंडार में प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसमें छत्तीसगढ़ और झारखंड आता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 78 पे। नेपाल के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है? ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये सबसे लंबी जो है बिहार का है और बिहार जो है टच करता है 729 किलोमीटर के आसपास, 729 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद स्थान आता है उत्तर प्रदेश का जो टच करता है 560 सुन के याद रखें, पेंसिल मेरा वर्क नहीं कर रहा है। और उत्तराखंड जो है 263 किलोमीटर और वेस्ट बंगाल जो है लगभग 100 किलोमीटर के आसपास बाउंड्री इसका टच करता है नेपाल के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि जूकू घाटी जो जून और सितंबर में संपूर्ण घाटी जंगली फूलों से ढक जाती है किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है नागालैंड में। और नागालैंड जो जून सितंबर में जंगली फूलों से ढक जाता है। जब कोई राज्य आता है तो वहाँ का आप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब जानकारी आप कम से कम ज़रूर रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 80 पे। 80 कह रहा है कि गंगा की सहायक नदियों का संगम स्थल को सही सुमेलित कीजिए। तो सही सुमेलित करने के लिए कहा गया है सहायक नदी का, तो सोन जो है पटना में है, हाजीपुर गंडक, उसके बाद भागलपुर कोसी, उसके बाद छपरा का घाघरा हो जाएगा और उसके बाद जो है महानंदा का मालदा हो जाएगा। क्या क्या ऑप्शन बना? तो इसके अनुसार जो है ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी
इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 81 पे, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सम्मिलित रूप से कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है 6, छठा स्थान बिहार को। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर छठा, किंतु राज्यों में पहला स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर आ जाए, जनसंख्या से भी क्वेश्चन, सेंसस से 1 नंबर या 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को हमें मिल जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तो सेंसस काउंट नहीं हो 2021 में, तो 2011 से क्वेश्चन हमें बीपीएससी 67 और सीडीपीओ में देखने को मिल जाएगा। बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है? तो बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार 1.3% जो है अनुसूचित जनजाति है, जबकि 2001 के अनुसार 0.9% था 2001 के जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर आ जाए 83 पे। 83 कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस के ज़िले में शिशु लिंगानुपात जो है 0 से 6 वर्ष की आयु में सर्वाधिक रहा है? तो ये किशनगंज में रहा है, ठीक है। जबकि वैशाली सबसे कम 904 पे है, 904, और किशनगंज जो है ये 971। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 84 पे। 84 कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है? तो ये सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर जो है हमें रोहतास में देखने को मिलता है। रोहतास, ऑप्शन नंबर बी सही है। रोहतास में 62.97%, मुंगेर में आपको 62.08% है, और पटना में 61.96% है। वही मुजफ्फरपुर में 59.71% है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि कोपेन द्वारा संबोधित AW जलवायु भारत के संदर्भ में निम्न में से किस जलवायु का द्योतक है? तो ये जो है प्रायद्वीपीय भारत का है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाए। 86 कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य के अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? तो ये अनुच्छेद 275 के तहत संसद को ये अधिकार दिया गया है, और यह राशि जो है भारत की संचित निधि पर भारित होता है। क्वेश्चन नंबर आ जाए, पॉलिटी का क्वेश्चन चालू हो गया। क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाए। 87 कह रहा है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो ये 44वां संशोधन में ऐसा प्रावधान किया गया था कि अनुच्छेद 21 और 22 जो है मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपात के समय भी जो है निलंबन नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर आ जाए 88 पे, कि कह रहा है कि थोड़ा छोटा कर लिए हैं बेस्ट देखने के चक्कर में, निम्न कथनों में कौन से गलत है? तो इसमें 1892 में भारत परिषद अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। इसमें ये जो है स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाए कि संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कितने प्रकार के अधिकारों की गारंटी जो है दिया गया है? तो ये जो दिया गया है 6 प्रकार की गारंटी जो है अनुच्छेद में दिया गया है, और
वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है 19A में है। शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार 19B में है। संघ या सरकारी समितियां बनाने का अधिकार 19C में है। और भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार जो है 19D में है। और भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने, बस जाने या निवास करने का अधिकार जो है 19A में है। और कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का जो है अधिकार जो है 19G के अंतर्गत दिया गया है। 6 अधिकार प्रदान किया गया है। मीडिया इसी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर आ जाए कि 19 में निम्नलिखित में किसमें संशोधन करने के लिए सांसद की विशेष बहुमत एवं आधे राज्य की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है? तो ये सांसद में राज्यों की प्रतिनिधित्व का, सांसद में राज्यों की प्रतिनिधित्व के लिए ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 देख ले। क्या प्रॉब्लम हो जाता है यार कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा का सांसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अधिकतम कितने दिनों तक प्रभावी रह सकता है? तो इसमें अधिकतम सीमा का जो है निर्धारण नहीं किया गया है। और इसे जारी रखने के लिए सांसद पुनः मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका ई, ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए कि 92 पे 92 कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन है, इसकी प्रकृति गैर न्यायोचित है। इसका उद्देश्य देश में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसे लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, ये स्वतः लागू नहीं होते। तो इसमें तीनों इसका सही हो जाएगा। तो इसके अनुसार ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। 93 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्ताव को संविधान का मूल ढांचा माना है? तो ये केशवानंद भारती बहुत फेमस केस रहा है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिला है। केशवानंद भारती बाद में। और सांसद की प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य शामिल नहीं होता। इसमें सभी 30 सदस्य जो है लोकसभा के ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए 94 पे। 94 कह रहा है कि सांसद के किस समिति, एक मिनट, सांसद के किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो ये जो है प्राक्कलन समिति जो है एस्टीमेट कमेटी में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाए कि राष्ट्रपति किस वोटों के तहत किसी विधेयक को सांसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजता है? तो ये भेजता है निलंबनकारी वोटों के द्वारा, वीटो के द्वारा। निलंबनकारी वीटो के द्वारा ये अधिकार प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर आ जाए 96 पे। क्वेश्चन नंबर 96 कर रहा है G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो ये कथन जो है सुमेलित है। G20 का गठन जो है 1999 में हुआ, 2021 में इटली, 22 में इंडोनेशिया, 23 में भारत और 24 में ब्राज़ील। इसमें सभी जो हैं सही उत्तर हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ई इसमें सही हो जाएगा। चलिए 97 पे आ जाए। 97 कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में निर्वाचित कमला हैरिस का कौन सा क्रम होगा? जो इसका क्रम जो होगा 49वां होगा। और कमला हैरिस अमेरिका के प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है। यह जमाइका और भारतीय मूल की अमेरिकन है। इनका क्रम जो है 49वां है, 49वां।
क्वेश्चन नंबर आ जाए 98 पे। 98 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य कौन सा राष्ट्र बना है? तो ये एंडोरा बना है। एंडोरा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और यूरोप में पायरेनीज पर्वत पर स्थित एक लघु राष्ट्र एंडोरा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य जो अक्टूबर 2020 में बना। एंडोरा अभी विश्व बैंक का सदस्य जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 99 पे। बार बार छोटा क्यों हो जाता है यार। लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो ये उत्पल कुमार सिंह बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सियोल शांति पुरस्कार 2020 सियोल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो थॉमस वाक को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। और सियोल शांति पुरस्कार 2020 जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस वाक को प्रदान किया गया है, जबकि 2018 में यह पुरस्कार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9101 पे आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या रहा है? तो योगा फॉर वेल बीइंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और पहला योग दिवस 21 जून 2015 को विश्व भर में मनाया गया था। 2021 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम जो रहा है योग फॉर वेल बीइंग। क्वेश्चन नंबर आ जाए 102 पे कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये भारत का 135वां स्थान रहा 135। और 163 देशों के ग्लोबल पीस इंडेक्स में सूचकांक में भारत का 135वां स्थान है। और इस सूचकांक में सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक जो है सिडनी में स्थित ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड रहा और अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान रहा है। प्रथम पे आइसलैंड और अंतिम पे अफगानिस्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। खंजर सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजन किया गया था? तो खंजर नामक जो युद्ध अभ्यास है यह आयोजित किया गया था इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। ऑप्शन नंबर बी। और यह एक थल सेना युद्धाभ्यास है, आर्मी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज से भी एग्ज़ाम में एक प्रश्न देखने को मिल जाता है। और इस जो खंजर का आयोजन जो है 2021 में बिश्केक किर्गिस्तान में जो इसका आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 104 पे। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि स्टेट्स फॉर लियोपोल्ड्स इन इंडिया 2018 के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो इसमें जो असत्य कथन है बिहार में तेंदुओं की संख्या जो है 96, ये इसमें असत्य है। बिहार में तेंदुओं की संख्या 96 नहीं 98 है। और झारखंड में तेंदुओं की संख्या जो है वो 46 है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 105 नंबर पे। 105 कह रहा है कि सेहत OPD पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और सशस्त्र बलों और उसके परिवार को टेलीमेडिसिन उपलब्ध कराने हेतु रक्षा मंत्रालय द्वारा सेहत OPD पोर्टल की जो है शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 106 नंबर पे। ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो नोमैडलैंड को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका इसमें सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर को मनाया जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए, भारत का वह कौन सा राज्य है जो फलों और सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य की घोषणा करेगा? तो ये जो है केरल है, और केरल फलों सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला पहला राज्य भी बन गया है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 109 पे, भारत के नए वित्त सचिव कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं टीवी सोमनाथन को बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। टीवी सोमनाथन वित्त सचिव है, और डॉक्टर जीपी सामंत जो हैं भारत के मुख्य सांख्यविद है, यानी चीफ स्टेटिशियन ऑफ इंडिया है। सुशील चंद्र जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और एस रमन जो है सीएमडी ऑफ सीडीवी का जो है सीएमडी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 110 पे, कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो इसमें असत्य कथन जो है ये डी है, यानी कि सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त फिल्म जो है गुलाबो सिताबो जो है ये इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 101 पे, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वूमन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये कोनेरू हम्पी को प्रदान किया गया है। और बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वूमन ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार पीवी संधू को दिया गया था, और 2020 में जो है कोनेरू हम्पी को प्रदान किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को किस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो ये मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर फॉर कोरेस केरल, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने का घोषणा किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। 2023 जो है बाजरे मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और 2021 जो है फलों एवं सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और 2022 जो है मत्स्य एवं एक्वाकल्चर वर्ष के रूप में मनाए जाने की जो घोषणा किया गया, फैसला किया गया। 113 नंबर पे आ जाए, कि मार्च 2021 में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान हथियारों के आयातक राष्ट्रों का सही क्रम बताएं। तो ये सही क्रम है सऊदी अरबिया, उसके बाद भारत, उसके बाद मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन। टॉप 5 वेपन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है, ठीक है। आर्म इंपोर्टर जो है सऊदी अरब, इंडिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 114 पे, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। तो अमृत महोत्सव जो है 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व 12 मार्च 2021 से प्रारंभ हुआ और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। तो यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ई इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 115 पर, मार्च 2021 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो ये जो है इस सूचकांक में 0 से 100 होता है। इस सूचकांक का स्कोर 0 से लेके 100 के बीच होता है, ये इसमें नहीं है। इसमें जो है 0 से 10 तक ही होता है और भारत का स्कोर 6.61 है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 116 पे, करंट अफेयर का ये सब क्वेश्चन है। जुलाई 2021 में संपन्न 47वें कोपा अमेरिका फुटबॉल कप का विजेता कौन था? तो ये विजेता जो है ये अर्जेंटीना रहा है, अर्जेंटीना। और उपविजेता जो है ब्राज़ील रहा, उपविजेता ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर आ जाए 117 पे, टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस देश के द्वारा जीता गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये अमेरिका के द्वारा सबसे ज़्यादा अधिक पद जीता गया है। अमेरिका जो 133 गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, जिसमें टोटल 133 मेडल प्राप्त किया था, जिसमें 139 जो गोल्ड था, उसके बाद 41 सिल्वर था और 33 जो है वो ब्रॉन्ज था।
क्वेश्चन नंबर आ जाए 118 पे कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये भी आयोजन जो है अमेरिका में किया जाएगा 2028 का, और 2024 में समर ओलंपिक पेरिस में, और 2028 में समर ओलंपिक लॉस एंजल्स यूएसए में, और 2032 में जो है ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए आगे 119 पे। 119 कह रहा है कि उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात प्राप्ति हेतु बिहार सरकार कब तक का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा है 2035 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 120 पे। बच्चों में बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया किस वित्तीय वर्ष से शुरू की गई। तो ये जो शुरू किया गया था 2013 से 14 से शुरू किया गया था। बिहार बच्चों के लिए बजट बनाने वाला तीसरा राज्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाए 121 पे। क्वेश्चन थोड़ा तेज़ बोल रहे हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा, मतलब वीडियो बहुत लंबा हो गया। निम्न में से कौन सा सुमेलित है। तो ये जो सुमेलित है सभी इसमें सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर ई ये सही हो जाएगा। यानी कि बुद्ध सम्यक दर्शन वैशाली, वानिकी कॉलेज मुंगेर, विकास प्रबंध संस्थान बिहटा, तारामंडल का निर्माण दरभंगा, ये सभी सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 122 पे कि केंद्र सरकार द्वारा 765 kV के सुपर ग्रिड का संचरण लाइन का निर्माण बिहार के किस जिले में हो रहा है। तो बिहार के ये कटिहार जिले में निर्माण इसका किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आ जाए नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा की स्थापना बिहार के किस जिले में की जा रही है। तो ये किया जा रहा है गया में। क्वेश्चन नंबर आ जाए आगे। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है कि अनामिका जिन्हें 2020 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया, बिहार के किस ज़िले की रहने वाली है। तो ये मुजफ्फरपुर ज़िले की रहने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 125 पे। जल स्रोतों का एटलस तैयार करने वाला बिहार भारत का कौन सा राज्य बन गया है। तो ये भारत का प्रथम राज्य बन गया है। तो भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश है जो अपने वाटर बॉडीज़ का एटलस तैयार कर रहा है। भारत में बिहार ऐसा करने वाला प्रथम राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 पे आ जाए। बहरिया ताल मुंगेर में किसान आंदोलन बर्खास्त आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया गया था कार्यानंद शर्मा के द्वारा, और कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व मुंगेर में 1935 में यह आंदोलन चलाया गया था। 1935। चलिए क्वेश्चन आ जाए आगे। क्वेश्चन नंबर 127 कर रहा है कि चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन था। तो ये थे FG सलाई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी। तो ये किया गया था श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यानी कि 2 इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर ई इसमें सही हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर 129 कौन सा बौद्ध संगति बिहार में नहीं हुआ था। तो ये 4th जो है इसका आयोजन बिहार में नहीं हुआ था, और इससे पीछे भी डिस्कस किए हैं कि 4 का जो आयोजन है कश्मीर के कुंडल वन में के प्रथम सदी ईस्वी में हुआ था। इस संगति की अध्यक्षता जो है वसुमित्र के द्वारा जो है किया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 130 पे आ जाए कि उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है। तो ये सबसे पूर्वी नदी महानंदा है, और उत्तरी बिहार में मैदान की पूर्वी नदी महानंदा यह कटिहार के दक्षिण पूर्व में गंगा में आकर मिलती है दक्षिण पूर्व से।
क्वेश्चन नंबर 131 पर आ जाए, तिरहुत नगर नहर में जलापूर्ति किस नदी से होती है? तो ये तिरहुत में होती है गंडक के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 132 पे। क्वेश्चन नंबर 132 करा है कि मक्का उत्पादन में बिहार के अग्रणी जिला कौन है? तो यह है कटिहार। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। कटिहार के बाद पूर्णिया का स्थान आता है, फिर खगड़िया, फिर अररिया। और ये आपको क्वेश्चन लिया गया है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से। ठीक है, को 133 में आ जाए, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो बिहार केसरी से संबोधित जो है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को किया जाता है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं और बिहार विभूति के रूप में अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 134 पर आ जाए कि 35वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत राज्य को अंतरित हिस्से में बिहार का कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो ये दूसरा स्थान बिहार को प्रदान किया गया है। बिहार के राष्ट्रीय उच्च पथ 135, बिहार के में राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई कितनी है? तो अभी जो है 5475 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। चलिए 136 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए, परमाणु घड़ी में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें सीजियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का उपयोग होता है और विश्व में पहली सीजियम 133 परमाणु घड़ी को यूके के लुइस इसेन ने तथा जैक पेरी के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर आ जाए 137 पे, एक बार का दाब 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर कितना लगाएगा? तो ये लगाएगा 10⁵ न्यूटन का। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 पे आ जाए, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है? तो इसमें जो मिलान सही है ये क्रायोमीटर और एंटीनोमीटर, ये जो है मिलान इसमें सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 पे आ जाए कि 139 कह रहा है कि केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दुर्गापुर, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर आ जाए कि 140 पर, एक वृक्ष के से सेब स्वतः टूटकर ज़मीन पर गिरता है जबकि दूसरा तेज़ हवा के झोंके से टूटकर ज़मीन पर गिरता है, दोनों की गतियों में क्या अंतर होगा? तो ये जो है सबसे पहले उदर गति वाले होगी जबकि दूसरे जो है प्रक्षेप्य गति वाली होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। फर्स्ट जो होगा अपवर्ड मोशन, वाइल द सेकेंड जो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाए 141 पे। क्वेश्चन 141 कह रहा है कि ठोस, द्रव और गैस कि किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक तथा सबसे कम होगा? तो ये ठोसों में सर्वाधिक तथा गैसों में सर्वाधिक कम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 142 पे, यदि किसी वस्तु का परम ताप 2 गुना कर दिया जाए तो उत्सर्जन की दर कितना गुना बढ़ जाएगा? तो ये जो है 16 गुना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 143 पे, सबसे हल्का तत्व निम्न में से कौन सा है? ये क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। तो सबसे हल्का तत्व जो है वो हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? तो ये सबसे जो प्रबल ऑक्सीकारक है वो फ्लोरीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 145 पे, हाइड्रोजन बंधन केवल पाया जाता है तो है यो हाइड्रोजन बंधन जो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के यौगिकों में पाया जाता है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के यौगिकों में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आ जाए 146 पे, हीरे में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता? तो हीरे में जो है इस पर केवल अम्ल का प्रभाव होता है, क्षार का नहीं, यानी कि इस पर अम्ल का प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो ये जो है प्राप्त किया जाता है विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 148 पे कि अग्नि रोधी एवं जल रोधी कपड़े बनाने एवं पेट की अम्लता कम करने के लिए निम्न में से किस का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो ये अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, यानी हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए कि अल्कोहल का परिशोधित स्पिरिट बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित होने से पदार्थ बनता है। तो ये जो बनता है ये बनता है पावर अल्कोहल, पावर अल्कोहल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 150 कर रहा है कि सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो सही सुमेलित कहा गया है टैनिक अम्ल का चाय, एक मिनट, टैनिक अम्ल का हो जाएगा चाय, उसके बाद हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन का हो जाएगा डायमंड, और उसके बाद क्लोरोटोन का हो जाएगा यात्रा के दौरान चक्कर आने की दवा, और सेल्सियस अम्ल का हो जाएगा दर्द निवारक दवा, यानी कि इसमें उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये रहा टोटल 150 प्रश्नों का सेट। लेकिन इस प्रश्न में हम एक ज़रूर सजेशन करेंगे कि कम से कम 10 प्रश्न जो है मैथ का होना चाहिए था। तो मैथ के जब साइंस का वरीयता दिया गया है, लेकिन मैथमेटिक्स का 10 क्वेश्चन होना चाहिए था, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन हमें बीपीएससी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, और हो सके तो सीडीपीओ के भी एग्ज़ाम में इस बार देखने को मिले। ठीक है, और तो टोटल 150 का सेट रहा। अगला जो सेट होगा वो दृष्टि से हमने लिया है, और इसका डिस्कशन भी बहुत जल्दी इस चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन का सेट दृष्टि आईएएस जो मुखर्जी नगर में कंडक्ट होता है वहाँ से लिए हैं हमने, और तो इसके बाद का जो सेट होगा वो वही होगा। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।